नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंद्र अभ्यास। इंद्र 21 युद्धाभ्यास। इंद्र 21 युद्धाभ्यास, यह किसके साथ युद्धाभ्यास किया जाता है? यह किया जाता है भारत और रूस का संयुक्त अभ्यास है। संयुक्त अभ्यास, हाँ नेवल है, ठीक है ना, संयुक्त अभ्यास है। यह 1 अगस्त से यानी कि कल से शुरू होने वाला है। यह 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। 1 अगस्त से। और ये जो है इंद्र 21 जो है भारत के साथ 12वां संस्करण है। संस्करण इसका कौन सा है? संस्करण 12वां है। संस्करण इसका 12वां है। आगे बढ़े, चलिए इसे मैं रफ ही कर देता हूँ। रफ कर दूँ? इसमें कल क्या क्या शामिल होगा वो कल ही पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या शामिल। ठीक है ना। ये 13 दिन का अभ्यास, सैन्य अभ्यास हो रही है। ये भी ये हो रहा है रूस में है। ये लिख लीजिएगा, रूस में हो रहा है। लिखना है तो लिख लीजिएगा, रूस के वेल्गोग्राद में हो रहा है। वोल्गोग्राद, हाँ नाम है वोल्गोग्राद। वोल्गोग्राद नाम है, रूस के जगह है, वोल्गोग्राद में हो रहा है। ग्राद, ग्राद, हाँ ग्राद, वोल्गोग्राद है, जगह का नाम है। देखिए अभी आप लोगों को सूचना मिला होगा कुछ कि नई शिक्षा नीति का वर्षगांठ मनाया गया है ना। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा जो आया था, कब आया था? 2020 में आया था। तो उसका जो है अभी अभी वर्षगांठ मनाया गया। वर्षगांठ में साल भर पूरा हो गया है, तो वर्षगांठ मनाया गया। तो उस वर्षगांठ में जरा देखते हैं क्या है। नई शिक्षा नीति, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसका जान लेंगे कारण। मैं इसका पढ़ने का एक ही पर्पस है, इसमें प्रधानमंत्री को कुछ मन उन नहीं करता है तो कुछ न कुछ आते हैं, कुछ न कुछ दे देते हैं। तो इसमें 10 गो पॉइंट दे दिए हैं, 10 गो नियम दे दिए हैं। इस वर्षगांठ में कुछ दिए नहीं, 10 गो दे दिए हैं, ठीक है ना। कुछ और काम नहीं किए हैं। वो तो भाई कि एजुकेशन के लिए लड़का के लिए ऐसा है कि एक स्कूलें खोल देते हैं, गलती से सरकारी स्कूल खोल देते हैं, नहीं तो 10 गो नियम दे दिए हैं। 10 गो नियम ही जानना है और कोई कुछ नहीं जानना, इसके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। पहले कम नियम थे तभी तो नियम दे रहे हैं। इस वर्षगांठ में दस नई पहल की है। 10 क्या क्या 10 हैं जरा देखते हैं। फर्स्ट, विद्या प्रवेश योजना। विद्या प्रवेश योजना ये पहल की गई है। इसमें ये कहा गया है, मैं बोलूं, इसमें ये पहल किया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे में कि सीबीएसई में बच्चे जो होता है तो प्ले स्कूल होता ना है, प्ले स्कूल, तो उस तर्ज पे सरकारी स्कूल में भी प्ले स्कूल रहेगा, ठीक है ना। सरकारी स्कूल में भी
प्ले स्कूल होगा, अभी भी है, प्ले स्कूल के तर्ज पर होगा, मैंने प्ले स्कूल की तरह ही काम किया जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो है कि बच्चों को ज़्यादा दिन तक नहीं, 3 मंथ तक पढ़ाया जाएगा, 3 मंथ तक की बच्चों को रखा जाएगा। उसके बाद उसको जिस अवस्था में जाना चाहता है, 1 में 2 में अपना वो भेज देगा। देखते हैं कि हम देखे हैं कि 8 साल 9 साल। हाँ, अगला देखते हैं क्या हुआ। सेकंड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अब ये मत समझ लीजिए कि लोन देने वाला है, लोन दिया उसको पैसा रिसीव करेगा। ठीक है ना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सुनिए इसमें क्या कहा गया है। अगर कोई छात्र, मेरा मन कर रहा है कि मैं बीच से पढ़ाई छोड़ दूँ, मान चलिए कि 11th में पढ़ रहा हूँ, 11th छोड़ दिया, तो बीच में पढ़ाई छोड़ के जा सकता है, उसका एडमिशन में नाम 11th में ही रहेगा। ठीक है। अगर उसका मन 3 साल बाद कहा कि 12th कर लेते हैं, तो वो वहीं से री एंट्री कर लेगा। तो ये तो इसकी पॉलिसी की तो पॉइंट्स हैं। हाँ नई शिक्षा पद्धति का तो पॉइंट्स ही हाँ, है। तो उसी को नाम दिया गया एकेडमी। में भी था ना कि अगर 2 साल कर लेता है तो उसको वो मिल जाएगा, मतलब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना। यहाँ पर यह कि आप बीच में कोई कोर्स कर रहे हैं, जिसमें मान के चलिए बीटेक कर रहे हैं, बीटेक बीच में ही जो कि कोई ऐसा कारण आ गया कि मैं साल भर के लिए छोड़ दिया, आप बीच में जा नहीं सकते हैं, फिर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगी। लेकिन अब क्या है कि आप फिर से वहीं से जा करके स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, माने सेकंड में छोड़े तो सेकंड में ही जाकर एडमिशन मिल जाएगा आपको, कहानी खत्म। ये है, छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं। अगर किसी हमको मन हुआ कि हम 50 साल के बाद 11th करेंगे, हाँ, तब ये कर सकते हैं। पौड़ शिक्षा में जाइएगा, वो पौड़ शिक्षा कहलाता है। ठीक है ना। 50 मेरा मन हुआ कि नहीं नहीं, बोर्ड शिक्षा में आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, अब दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजनों के लिए सांकेतिक भाषा में पढ़ाई। अब हर एक हाई स्कूल में दिव्यांगजन के लिए, जो व्यक्ति जैसे मान के चलिए दिव्यांगजन है, मैंने मुझे आँख से दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, उनके लिए जो है ये है। और ये जो है ऐसी, यह जो है कि पहली से लेकर के 12वीं तक के लिए है। ये किसके लिए? पहली से लेकर के पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए है। और इसको जो है, इसके सब्जेक्ट को, इसके कोर्स को जो है एनसीईआरटी ने तैयार किया है। इसके पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी ने तैयार किया है। पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी ने तैयार किया है। एनसीईआरटी होता है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्या हुआ? अभी 3 ही हुआ अभी तक, 4, चौथा, 4th। नेशनल टेक्नोलॉजी,
सॉरी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये नेक्स्ट है। इसके जरिए जो है कि सभी संस्था को जो है तकनीकी मदद पहुंचाया जाएगा, किसी भी संस्था को तकनीकी मदद पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल डिजिटल है ना, हाँ डिजिटल है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, नेशनल एजुकेशन आर्किटेक्चर, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। इसमें ये करना है कि ऑनलाइन पढ़ाई पे फोकस करना है। किस पे? ऑनलाइन पढ़ाई पे। इसमें और कुछ नहीं करना है। इसमें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो भी बेहतर मुहैया कंटेंट हुआ, कुछ भी देना हुआ, ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए है। निष्ठा 2.0, पहले निष्ठा पहले से चल रही थी, निष्ठा कार्यक्रम चल रही थी, ठीक है ना। उसी को मैं 2.0 मैंने कि दूसरा है वर्जन है इसका। 2.0 कहने का मतलब किसमें? टेक्नोलॉजी में। इसमें जिसमें कि उच्च संस्थाओं को हायर टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन को, जितना भी एजुकेशन है उनको टेक्नोलॉजी पढ़ाई, जिसमें कि मान के चलिए कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई कराने की इच्छा कर रहा है, तो कोई संसाधन क्या होगा, संसाधन नहीं मिल पाती है, तो वो संसाधन को मुहैया करा देना। निष्ठा 2.0, निष्ठा 2.0 कर रहा है। पहले था इसमें माध्यमिक स्तर में, ठीक है ना। अब इसमें जोड़ दिया गया है प्राइमरी के साथ, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करना। ये है इसमें। मैं आगे बढ़ूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं, जरा मैं इसे रफ कर दूं ना। हाँ, अगला देखते हैं कि 7 हो गया ना। 7 देखते हैं। 7 है इसकी सफल योजना। योजना लिखना थी, योजना लिख लीजिए। इस योजना के जो है करना क्या है, सीबीएसई स्कूलों में, समझ लीजिए, आप लोग को सरकारी स्कूलों में नहीं है, सीबीएसई स्कूलों में पहली मतलब तीसरी, 5वीं और वह 8वीं मतलब कि 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th क्लास के छात्रों का आकलन
आकलन उनकी सीखने की क्षमता पर सीखने की क्षमता के आधार पर की जाएगी। जैसे में कि वो कैसे सीख रहा है, कितना तक लर्निंग पावर पहुंचा उसका। अगर लर्निंग पावर नहीं है उसके अंदर, मान के चलिए 3rd क्लास में 3री क्लास में गया, उसको पहले जांच किया, 3री क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, फिर 5वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको देखा कि लर्निंग पॉइंट क्या है। लर्निंग अगर 3री क्लास वाला अगर लर्निंग में खराबी आ रही है तो उसको और बेहतर बनाने के लिए काम करेगा, उसको और बेहतर तरीके से पढ़ाई दिया जाए या और बेहतर तरीके से सुविधा दिया जाए, इसके लिए है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। इंटेलिजेंस फॉर ऑल इसमें कहा गया है कि सभी स्टेज पर, माने सभी क्या मतलब कि आप जब ऐसा स्टेज चले जाएं कि मान के चले कि 5 में पढ़ रहे हैं, सभी स्टेज पर छात्रों को कम से कम 4 घंटे, 4 ही घंटे ना, हाँ 4 घंटे, 4 घंटे का AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी। अगर आप 5 क्लास में हैं तो 5 के लाइक देगा शिक्षा, 10th में गए तो 10th लाइक शिक्षा देगा। और ये सही भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देनी भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को अभी से टेक्नोलॉजी का ज्ञान रहेगा तो आगे चल के, जिसमें कि हम लोग सरकारी स्कूल में क्या चलता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिलता नहीं है, तो टेक्नोलॉजी ज्ञान न मिलने के कारण सब लोग क्या करते हैं, खेत में चले जाते हैं, कहीं मजदूरी कर रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है। अभी से ही मान के चले 5वां में, अगर 5वां क्लास में ही बोल दिया जाए कि देखो सोलर प्लांट ऐसे लगाते हैं, तुम लोग भी बना के पहले एक बार दिखाओ, तो वो लोग क्या करेगा, उसके अंदर जागरूकता पैदा होगी, वो बना के ला कर दिखाएगा। अगर टीचर अगर अच्छे शिक्षक हों तो उसको बढ़ावा भी देंगे, नहीं ठीक बनाए हो और बनाना बेहतर, तो उससे क्या होगा, बच्चे में मनोबल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक लास्ट जो है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, लास्ट जो है स्वयं पोर्टल। तुम जाइए, मैं सब कर देता हूँ, टेंशन कह ले रहे हैं। इसमें जो है क्या करना है कि जो जो उच्च शिक्षा संस्थान भारत में मौजूद हैं वहाँ विदेशी शिक्षा भी देना, जो विदेश में जो शिक्षा चल रही, विदेश में जो कार्यक्रम शिक्षा का दिया जाता है वो यहाँ भी, वो कोर्स यहाँ भी करवाना, या उसी अनुसार से उसी का संस्था यहाँ पर खोलना। फ्रेंचाइजी नहीं कर रहा, यहाँ पर उसका कोर्स कराना। जैसे में अब भारतीय के क्या है, भारतीय को संस्कृत के उपनिषद का ज्ञान दिया जाता है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी दिया जाता है। उपनिषद का एक कोर्स होता है अलग, उनके लिए एक कोर्स बना दिया गया, डिजाइन किया गया है, जिसमें हम लोग MBA करते हैं, तो उस तरह से उन लोग के लिए भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए एक अलग कोर्स डिजाइन कर दिया गया है।
स्वयं पोर्टल जो है कि एक तरह का एप्लीकेशन है जो लोगों को पढ़ने का काम करता है। जो बच्चों जो मान के चलिए कि जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वयं पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ से हर एक क्लास का वीडियो मिल जाएगा, हर एक क्लास का नोट्स मिल जाएगा, पढ़ लीजिए यहाँ पर जा करके। ये है शिक्षा से संबंधित बात आपके साथ। हाँ, शिक्षा से संबंधित सारा कुछ है ना। ये था 10 दिए थे, 10 आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक ना। मैं तो कोशिश कर रहा था कि ना लिखूं, लेकिन फिर सोचा कि आप लोग स्वयं पोर्टल जो है इसके अंतर्गत आपको शिक्षा से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, जानकारी हैं, चाहे वीडियो हैं, सब डाला रहेगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है।